गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। सिद्ध स्पष्ट कर दिया, ब्रह्म तो पूज्य है दुर्गा अनुसार, दुर्गा जी के वचन अनुसार, और ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा उसका जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, यानी ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दें, सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करे, मेरी भी नहीं करे और देवताओं की भी नहीं करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं करे। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, स्थान भी बता दिया उसका, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ एक देशी है। अब ये देवी के ज्ञान का ओढ़ आ गया, वो निवानु का है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है और उसके अतिरिक्त किसी की भी साधना पूजा मत करो, सब छोड़ दो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में और 9 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता का उपासक ब्रह्म का साधक भी अमर नहीं है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, सब नाश में आते हैं, ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आएंगे। इसलिए वो कहता है कि 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर जो गीता और वेदों से न्यारा ज्ञान देगा, उस परमेश्वर के बारे में बताएगा। और ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप वो विस्तार से कोड वर्डों वाले को खोलकर यथार्थ नाम से आपको दीक्षा देगा। अपने मंत्र के विषय अपनी जाप वो भी खुद बता रहा है गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षर, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सुमरण करने का ओम अक्षर, एक ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसका यह याति यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम,
जो अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक मेरे इस नाम का जाप करता है, वो मेरे वाले लाभ को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में आ जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति करनी है तो मेरा जाप कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी, युद्ध भी कर। और उसका प्राप्त प्राणी कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि वहां तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर, उसके बाद तो जीवात्मा जन्म और जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म क्या है? तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म से भी ऊपर, परम अक्षर यानी परम श्रेष्ठ अविनाशी परमात्मा, उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उसकी भक्ति करता है जो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उन 3 मंत्र के जाप से, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का जाप, और सत ये सार नाम है, ये पूर्ण ब्रह्म का नाम, कबीर जी का, कबीर परमेश्वर का मंत्र है, उसके पास जाने का। तो इन 3 मंत्रों के जाप से, जो जाप पूर्ण संत की शरण में जाकर के तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के साधना करता है, वो उसके शरण में उसको प्राप्त होता है भक्ति की साधना से, भक्ति के बल से, यानी भक्ति की कमाई से। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो बताएगा कि जड़ कौन है, तना कौन है, इसकी शाखा क्या है और पत्ता क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर स्वयं बताई थी अपनी महिमा, आप ही पूरे ब्रह्मांडों की रचना, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। हे परमात्मा, अब कुर्बान है कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान पर। उस मालिक ने आकर ये खोल दिया सारा इतिहास, ना तो ये एक जटिल समस्या बनी हुई थी। भगत समाज भटक रहा था, युगों युगों से भ्रम रहा था, ये काल कुछ नहीं दे रहा था, रास्ता ही नहीं बता रहा था। ये देखिएगा चित्र परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक का विवरण, ये देखिएगा। ये एक वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। 15वां अध्याय 15वां अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें क्या कहा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः माने नीचे को, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल माने जड़ है यानी मूल, और अधः शाखम नीचे को शाखाओं वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये अविनाशी पीपल का एक वृक्ष समझो, छंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते आदि सब भेद हैं, विभाग हैं, टुकड़े हैं, छंद माने टुकड़े, और ये तम वेद जो व्यक्ति उसको उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमेश्वर को के बारे में जानता है, वेद माने जानना, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के शब्दों में, अनुवादक के शब्दों में, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी जड़ तो पूर्व आदि पुरुष परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है संसार रूपी वृक्ष की। इन्होंने अधः शाखम यहाँ गलत अनुवाद किया है। अधः का अर्थ कर दिया
ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, अधः माने नीचे को, क्योंकि ये अपरिचित थे, ये लोग, ज्ञान नहीं था इनके पास। यहाँ देखिए इन्होंने दूसरे श्लोक में अनुवाद करते समय अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे किया है, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये देखो, तो यहाँ अधः माने नीचे है, तो हम यहाँ क्यों ना अधः माने नीचे ही लिखें। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला। ये अविनाशी ये पीपल का वृक्ष का है, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ से लेकर शाखाओं तक जानता है, वह वेद स वेदवित, तम यह वेद स वेदवित, जो तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब क्या बता दिया परमात्मा ने, अब खुद परमेश्वर ने ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। क्या बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। परमात्मा उसके बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी विभाग सहित बताया था प्रभु ने, कबीर जी ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष समझो। ये उल्टा लटका, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां देखिए, जो जमीन से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। जमीन से बाहर तुरंत जो तना है उसको समझो अक्षर पुरुष, अर्थात परब्रह्म, और उससे एक मोटी डार निकलती है, इसको समझो क्षर पुरुष, या क्षर पुरुष, जो ब्रह्म ज्योति निरंजन। और ब्रह्म के तीन पुत्र हैं, यानी इस डार, मोटी डार के फिर तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहाँ पात रूप संसार। और ये मूल कौन है, ये पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आदि पुरुष परमेश्वर है। और जड़ से ही तना वृक्ष को, जड़ से, मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, यानी सबका पालन पोषण करने वाला भी यही परमात्मा, यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ही है। अब ये और सिद्ध करेगी पवित्र गीता। अब ये 2 श्लोक और क्लियर करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर, अब 2, 3, 4 में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा। अब ये देखिएगा, ये हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये पहला के विषय में बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष की सब शाखाओं सहित जड़ से लेकर तना तक जो तत्व से जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इस दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, विषय भोग वाली प्रिय रूपी कोपलों वाली शाखा हैं। ये शाखाएं हैं, इन लिखा है देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं। नीचे और ऊपर, ऊर्ध्वम, ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों की फांस में फंसाए रखने का मुख्य कारण भी, मूलानी माने मुख्य कारण, मुख्य जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अब यहाँ जो मूल का अर्थ है, मुख्य कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हमें बांधे रखते हैं। इसका मुख्य ये जड़ है, हमें यहाँ फंसाए रखने की मुख्य कारण है, इसका अर्थ ये है। अब यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये तीनों नासवान है। तब आगे चलेगा ये प्रसंग। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत
देखिएगा, ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि देख, खोल कर देख तेरी देवी पुराण को, उसमें क्या लिखा है। अब धर्मदास जी उनसे परिचित है। ये देखिएगा 3रा स्कंध और पृष्ठ नंबर 123 पे देवी भागवत। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। इस पवित्र ग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये कर दिया कि ये तीनों दुर्गा के पुत्र हैं। और तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट कर दिया कि ये केवल वर्क डन देते हैं, जो इनको किया हुआ कर्म अनुसार ही ये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और अधिक और कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तभी हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ सकेंगे। क्योंकि गीता जी 4 वेदों का सारांश है, तो इसमें कोड वर्ड ज़्यादा है, सांकेतिक शब्द बहुत है, तो उनको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। ये कति क्लियर कर रखा है गीता जी में कि वो वेदों और गीता के जानने वाला होगा जो इन कोड वर्डों को विस्तार से खोल देगा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। ये देवी यहाँ इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यमान है। वहाँ अनुवादकर्ताओं ने कुछ थोड़ा बहुत अपनी मिलावट कर दिया, केवल हिंदी लिखी थी। अब दोनों देखना, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके अध्याय नंबर 3 में ही, जैसे अभी हम सकंद 3 में, अभी तीसरा सकंद ही आपको सुनाया था देवी भागवत का हिंदी का, अब ये भी तीसरे सकंद में ही है। श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। यहाँ संस्कृत भी सही है, लिखा है सहित है। ये है प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 देवी भागवत तृतीय सकंद अध्याय 5 में। अब यहाँ देखिएगा, इसका 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओह, तो यहाँ 7वां समाप्त हुआ। ये संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि ये लिपि जो है नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं।
यदि दया धर्मना सदा सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं कैसे बना दिया तमोगुण, शंकर भगवान बोल रहे हैं। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण रजोगुण क्यों बना दिया, और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों रच दिया। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये स्पष्ट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम इस पवित्र गीता जी को समझ सकेंगे आसानी से। अब देखिए गीता जी, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2, 3 और 4 अब स्पष्ट होंगे। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर, यहाँ देखिएगा, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने ये पढ़ लिया पहला 15वें का, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला जो जड़ सहित जानता है। अब दूसरे में गीता जी अध्याय नंबर 2 में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है। ये विषय वासनाओं वाली यानी विषय भोग वाली, ये विकारों वाली शाखाएं हैं। विषय विषय परवाला शाखा, बस इसका अर्थ है ये विषय विकार रूपी ये तीनों गुण रूपी शाखा है। और नीचे और ऊपर, ये सर्वत्र ने शब्द नहीं है, ये गलत लिखा है। मूल संस्कृत में केवल ऊर्ध्व माने ऊपर ओनली, यानी इस पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था। गीता जी का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल, इन 3 लोकों पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के प्रभु हैं। रजगुण के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। सर्वत्र नहीं, ये सर्वत्र शब्द इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने किया, क्योंकि ये विष्णु श्री कृष्ण जी तो ऊपर और विष्णु से ऊपर को भगवान ने नहीं माने थे। अब देखो ऊपर और केवल यहाँ कहना नीचे और ऊपर, यानी नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में और मनुष्य लोक में फैली हुई। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक पे कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी मुख्य कारण है यही तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है, नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल पे और पृथ्वी पे। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी संसार की जो सृष्टि मैं बता रहा हूँ, यानी ये ज्ञान आध्यात्मिक दे रहा हूँ, गीता ज्ञान कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ। ये जो गीता और गीता जी के जो ज्ञान का तेरा मेरी जो चर्चा चल रही है, विचार काल डिस्कशन हो रही है, इसमें मैं इस सृष्टि रचना को यानी सब ब्रह्मांडों के विषय में पूर्ण नहीं जानता। इसलिए कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जो उस परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को विस्तार से बताओगा, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखे गए हैं आध्यात्मिक अनुष्ठान और उनकी क्रियाएं, उसको तू तत्वदर्शी संतों को से जाकर समझ। वो तत्व ज्ञान है, परमात्मा की वाणी में लिखे हैं अलग से। तो यहाँ क्या कहता है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं कह रहा हूँ या सुना जाता है, मैं नहीं जानता। यहाँ विचार काल में तेरी मेरे डिस्कशन में ये स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अब देखो इस संसार वृक्ष का ये तीसरा श्लोक है 15वें अध्याय का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसका अच्छी प्रकार स्थिति, यानी मैं नहीं जानता इसके बारे में। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम यानी ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी है, मजबूत है, यानी अति दृढ़ है। उस मूल रूपी स्थान को और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी उस पूरे इसके जानकारी के लिए
दृढ़ेन असंग शस्त्रेन, दृढ़ असंग शस्त्रेन छित्वा। असंग, असंग का अर्थ है तत्व ज्ञान रूपी हथियार से, शस्त्र से काट के, यानी उस ज्ञान रूपी, उस तत्व ज्ञान रूपी मजबूत यानी अडिग सत्य ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात उसको समझ कर, उसको समझने के पश्चात, अब चौथे अध्याय में 15वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का ये 15वां अध्याय का और चौथा श्लोक है जो बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगा। ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात गीता ज्ञानदाता कहता, उसके पश्चात जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जा, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूप, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और भगवान है जो जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, 3 प्रभु। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये 16वां है, ये वाला यहां से दिखाएंगे। ये 16वां मंत्र है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर सर च अक्षर, सर सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। हम इसको संत लैंग्वेज में क्षर बोल दें समझाने के लिए, क्षर, और इसको अक्षर बोल देते हैं संतों की वाणी में। यह सर तो नासवान, अक्षर तो अविनाशी होता है। अब इसका अर्थ क्या है? 2 भगवान बताए हैं इसमें, लोक वेद के आधार पे 2 प्रसिद्ध हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुषों माने प्रभु हैं, क्योंकि भगवान की महिमा चल रही है, आदमियों की थोड़ी। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यानी ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इनसे, इन दोनों से अन्य है कोई वास्तव में अविनाशी परमात्मा। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, यानी वास्तव अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ प्रभुता। इन ऊपर वर्णित दोनों होते हैं, ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, तो कोई और प्रभु है, और पुरुष है, और भगवान है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष यानी पूर्ण उत्तम परमात्मा, श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में परमात्मा तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब ये कंसेप्ट ही फिर क्लियर हो गया कि जड़ से ही पूरे पौधे को आहार प्राप्त होता है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सतलोक से ही सब ब्रह्मांडों में ये इनके पास, इनको सबको शक्ति मिलती है। ये सभी साधना करते हैं। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, कबीर भगवान कहते हैं गोरखनाथ जी को कि तरह ये 21 ब्रह्मांड का भगवान भी मेरी भक्ति करता है, तब मैं इसको कुछ टुकड़ा डाल देता हूँ भक्ति के बदले में, तब ये अपने ब्रह्मांड चला रहा है। अब जड़ से खुराक चली तना में। अब देखिएगा, अब पूर्ण परमात्मा से ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमेश्वर करता है। कबीर जी, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब। जड़ से खुराक यानी आहार आई तना में, तना से गई इस ज्योति क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में, परब्रह्म में, और फिर सर पुरुष में, डार में, ब्रह्म में,
काल में, और फिर इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में, और इनके माध्यम से फिर आगे पात रूप संसार, इनको जो प्राप्ति होगी, हमारे को जो प्राप्ति होगी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही मिलेगा अपने को। अब जैसे ये अनजान संत जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक बने, हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक बने बैठे हैं, वो कहते हैं रामपाल तो निंदा करता है देवी देवताओं की। अन्यों ना बेरा रामपाल तो ज्यों की तो बतावा है, जैसा देवी देवताओं के बारे में उनकी जीवनी में लिखा है। ये देखिएगा, अब जैसे हम कोई आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको लाकर कैसे बीजेंगे? नीचे जमीन में या गमले में जड़ को नीचे दबाएंगे मिट्टी में, और फिर उस जड़ की सिंचाई करेंगे। तो जड़ से की सिंचाई करने से पूरा पौधा पेड़ बन जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, और फिर टहनियाँ के फल अपने आप लगेंगे। ये देखिए, हम ये पौधा लाए आम का, ये देखिएगा, और इसको लाकर हमने ज़मीन में ऐसे गाड़ दिया गमले में। ये तो फॉर एग्जांपल दिखा रहे आपको। अब हमने इसको जड़ को मिट्टी में डाला, और जड़ यानी मूल मालिक की पूजा शुरू की, पूर्ण परमात्मा की। इसकी सिंचाई की, तो यहाँ से खुराक चली तना में, तना से डार में, डार से इन तीनों गुण रूपी शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। अब हम क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म के अनुयायी उन मूर्ख गुरुओं के माध्यम से हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर मान कर उल्टा गाड़ रहे थे भक्ति रूपी पौधे को। टहनी गाड़ रखी थी जमीन में, और टहनिया की ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी, और जड़ छोड़ दी वह ऊपर। तो हमारा भक्ति रूपी पौधा कभी सफल नहीं हो सकता। ये शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि ये है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। यहाँ से आपके संस्कार बनेंगे तना में, तना से डार में, डार से तीनों टहनियों में, फिर आपको प्राप्त होंगे, टहनियाँ का फल लगेंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते थे कि एक साध्य सब सद है, कबीर जी कह रहे हैं, एक साध्य सब सद है, और सब साध्य सब जावे, माली सिंचे मूल कुहू, फले फुले गाए। एक साध्य सब सद है, यानी इस एक की साधना पूजा से ये सारा भक्ति रूपी पौधा हरा भरा हो गया, और ये सब साधने से नष्ट हो जाएगा। तीनों गुण टहनियों की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं। दास नहीं कह रहा, नाराज ना हो, अभी लालटेन दिखाऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ ऐसे कर, दास कह रहा है कि आप जी ऐसे किए हुए हो, और परमेश्वर ने बताया कि आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी हमें टहनियाँ फल देंगी, क्योंकि हमारे संस्कार बनकर इन्हीं के पास आएंगे, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें वर्क डन देंगे जैसा हमने कर्म किया है। अब लालटेन दिखाता हूँ। पुण्यात्मा, दुख मत मानना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं। दास नहीं कह रहा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय नंबर 7 कह रहा है। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का जी इसके अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब हम इसके 7वां अध्याय आपको पढ़ कर सुनाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अभी आपको देवी भागवत में स्पष्ट कर दिया था। अब यहाँ फिर वही प्रसंग आ गया। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का, ये अध्याय नंबर 7 है। इसमें 2 मंत्र में काल भगवान के कहे कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा,
जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यानी ऐसा ज्ञान बता दूंगा अर्जुन, फिर इसके जानने के बाद तुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता ज्ञानदाता कहे कि तेरे कोई वैसे रहस्य उद्घाटन करूंगा कि फिर इस ज्ञान के जानने के बाद तुझे किसी ज्ञान की जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखना, अब इसी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर ये 12। इसमें क्या कहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शंकर से संहार जो हो रहा है, कहते इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल बोल रहा है। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म को कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार करेगा, उसके सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर तपस्या पर भून कर ये खाता है डेली, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। इसलिए ये कह रहा है कि तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा से जो उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव जी से संहार जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, पर ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल। ये इनके समक्ष भी नहीं आता, इनको धोखे में रखता है। अब 13वें में कमाल कर दिया है। अब 13वां श्लोक देखिएगा, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकारों के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर ब्रह्म है, कहते उसको मुझको नहीं जानता। आगे देखो 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण जी द्वारा फैला गया जाल, कहते हैं बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, संसार से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। अब यह ध्यान रखना कि यहाँ पूजा का विषय है, भजने का, भक्ति का, इसलिए भक्ति के लिए ही वो तीनों गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई भक्ति करता है तीनों गुणों की, इसलिए यहाँ भक्ति का विषय चल रहा है। ये कई उलझा देते हैं, गुण कोई और होते हैं, नहीं, ये स्पष्ट किया है। अब 15वें में कह दिया कि जिनका माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ही मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ पर आश्रित हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनके विषय बताया कि उनके द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर माने राक्षस से धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित रहते हैं। इनको चार लताड़ मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले और मूढ़ मुझको नहीं भजते। इसी सिद्ध है कि वो तीनों गुण भी भजने वाले हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उनकी पूजा कोई करते हैं, इसलिए यह मना किया। अब इसका एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि जैसे तमगुण शिव जी की पूजा की थी, किसने? श्री तमगुण शिव जी की पूजा की थी रावण ने, और रावण क्या कहलाया? सर्वविदित है। राक्षस कहलाया, पूरे कुंभा गाणी करवा दी, और अपनी ही माता को, त्रिलोक की माता को, सीता जी को, अपनी माँ को उठा ला और उससे दुष्कर्म करने की चेष्टा की, लेकिन वह देवी शक्ति युक्त थी, वो नीच सफल नहीं हो पाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। इसी प्रकार एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, ये गिरिपुरी,
और नागा ओगड़, ये सारे शिव, नाथ कनपाड़े, ये सारे शिव जी के उपासक होते हैं, तमगुण शिव के। और वैष्णव जो होते हैं ये विष्णु जी के उपासक होते हैं। तो ये एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी तप करता था। भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर उसके द्वार के सामने उसने धरना दे दिया, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी के कहने से भगवान शंकर तमगुण ने पूछा कि बोल क्या मांगता है बच्चा। अब बच्चा बोला कि वचनबद्ध हो जा गुरुजी, भगवान जब मांगू। भस्मगिरी बोला। भगवान शंकर बोले भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तो खड़ा हो गया जब छोड़ के साधना, और कहने लगा कि ये भस्म कड़ा दे दे जो तेरे हाथ में है। भगवान शंकर जी ने सोचा भी तपस्वी साधु है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं के भय से, राक्षसों के डर का मारा अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा। निकाल कर दे दिया, ले बेटा तथास्तु। अब ज्यों ही उस दुष्ट के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कंडा, कहने लगा ले ओले शंकर होशियार, दांत आसन लग गया जैसे अभद्र हंसी ये खलनायक करते हैं। हा 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 हा, ले ओले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शंकर जी की घिघी बंदगी। अब शंकर जी ने देखा सच में दुष्ट तो आ रिया निकट है, एकदम भाव बदल गया उसका, बोली से पता लगे तो दुष्टता पा चुका है। तो श्री वो भगवान तमगुण शंकर जी वहाँ से दौड़ दिए। अब शंकर जी आगे आ गए और वो उपासक पाछे पाछे खका ठारे। अब जाइए भगवान शंकर जी अविनाशी होते तो भागते क्यों? दास नहीं कह रहा, शिवपुराण में दिखाऊंगा आपको, शिवपुराण में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा भगवानों की में। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने आकर मोहनी वो पार्वती रूप बनाया, क्योंकि तो पार्वती के चक्कर में नीच कर्म कर रहा था, अपनी माँ के ऊपर आसक्त हो गया, भगवान मानर भगवान की पत्नी के ऊपर दुष्कर्म करने की नीयत से तप कर रहा, शंकर भगवान नहीं जान सके। इससे सिद्ध है कि ये अंतर्यामी भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। अंतर्यामी होते तो जान लेते ये दुष्ट क्या बकवास कर रहा है, इसका 2 मारते गेर का जूत उड़ा। तो इससे फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बनाया, वहाँ प्रगट हो गए, उसने दूर से दिख गए काल, उस भस्मागिरी ने वहीं डट गया, लाग गया ब्रेक। और पार्वती रूप में भगवान कहने लगा भाई आ जाओ, अब शंकर जी तो आ नहीं सकता तेरे पास, आप और हम दोनों ही रहेंगे। अब हो गया भस्मासुर तराज जी, कहने लगी कि अब डांस करके दिखा मुझे, डांस कर। अब वो भस्मागिरी बोला जी मैं तो तपस्वी आदमी था, मैंने डांस नहीं आता। तो पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं डांस करना सिखाती हूँ तेरे को, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, और ऊपर कर, और ऊपर कर, जैसे मैं कर रही वैसे कर। जो ही उसने सिर पर हाथ किया भगवान बोले भस्म, वो मर गया। भस्मा सुर कहलाया, भस्मा गिरी ते भस्मा असुर कहलाया। अब पुण्यात्माओं, गीता जी का ज्ञान गलत नहीं पर समझनिए गलत है। वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। जब परमात्मा ने ये सारा ज्ञान खोल कर धर्मदास जी को बता दिया, कबीर परमेश्वर जी ने, तब धर्मदास जी बोले हे भगवान फिर ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, क्योंकि उनको दिखा नहीं था वेद वेदों को, वैसे वर्बली बताया था। फिर बताया कि बेटा वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो इनको समझे ना ही। इनमें सब वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब एक उदाहरण और देते हैं आपको। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, और वो कौन था? हिरण्यकशिपु ने जो साधना की थी, ब्रह्मा जी की, और के बना अपने पुत्र का शत्रु हो गया प्रहलाद का।
और वो जुल्म किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। कहते हैं हरणा कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। जब साधना करते हैं तो यानी साधक रूप होते हैं, ब्राह्मण रूप होते हैं, भक्त रूप होकर के भक्ति की और कर्म इसे जुल्म कर दिए। कहते हरणा कुछ छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। कर्म तो दुष्टों वाले, ऊपर तो भगत बन के सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर ऐसी दुष्टता पर आ जाते हैं। अब ये तीनों गुणों के उपासकों को श्रीमद् भगवद गीता जी ने बताया है, दास विश्लेषण कर रहा ओनली। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा, कुंभ का पर्व हुआ, उसमें पर भी लगने का समय निर्धारित हुआ। उस समय ये गिरी पुरी नागा औघड़ जितने भी हैं, ये सन्यासी वैष्णव सारे पहुंच जाते हैं वहाँ, अपने अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर स्नान करने का जो समय होता है उस समय वो सभी अपने अपने अलग अलग पूरे समुदाय में ग्रुप का ग्रुप प्रस्थान कर देता। तो उस दिन बहुत पहले की बात है, उस समय सबसे पहले नागा पहुंच गए। कति नंगे रहते हैं, ये शंकर जी के उपासक होते हैं, और हर की पैड़ियों पर छा गए कई हजारों की संख्या में। पीछे से वैष्णव साधु आगे, सतगुण विष्णु जी के उपासक, वो कहने लगे नागाओं को, वो नंगे रहते हैं, कति नहीं वस्त्र हैं। उनसे कहा कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम पहले स्नान करेंगे, तुम बाहर आओ। अब नागा, हम श्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, और तुम श्रेष्ठ नहीं हो, नंग्यो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड़ो, बाहर मरो तुम, सारा राख लपेट रखी हैं। अब इतनी कहते वो नागा भी फिर वो कैटेगरी के थे, उनने भी फेर लिया मुंह उल्टा। अच्छा तुम श्रेष्ठ हो, गुट्टम गुट्टा वो उसका मारा, वो उसका मारा, तलवार निकाल ले, तीर ठोके और सीधी कटारी चक्कू घोंप दें, छुर्रा वो तुर्रा कर दो भाई। ये साधुओं के लक्षण है। यहाँ परमात्मा की अमरवाणी की में गरीबदास साहिब जी ने अपने बहदे के अंग में लिखा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओहो, जो तीर तलवार और निकाल के एक दूसरे कत्लेआम कर रहे हैं, और उनको कहते हैं साधु, वो जग में साध को आवे हैं, उन संत कहते हैं। और काटे से शीश नहीं दिल करुणा, जिनके दया भी कोई नहीं और गर्दन काट रहे हैं, जो जन उनके दर्शन को भी जावे उनका शेष बन जाता है। कहना है कि है नाश करें कति, जब उनके दर्शन करने भी चला जाए तो भी पाप का भागी हो, क्योंकि वह तो वह पढ़ाई पढ़ाओगे। अब यह पवित्र गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दुष्कर्म करने वाले और मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी साधना नहीं करते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। अध्याय नंबर 7 के 16, 17 और 18 में एक तो आर्थ होते तो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही जंतर मंत्र अनुष्ठान करते हैं, वो किसी और आरती उर्ती नहीं करते, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश इस तरह के नहीं करते हो। और दूसरे होते हैं अर्थार्थी, यानी धन लाभ प्राप्ति के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों को से ही अपने अनुष्ठान करते हैं, वो भी व्यर्थ है क्योंकि वो अपने स्वार्थवश केवल उसमें उलझ पुलझ रहते हैं। और तीसरे बताए हैं जिज्ञासु,
जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकले, कोई भी साधु के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, साधु सुना, उसके पास पहुंच गए और साधु के पास जो भी गोबर भरा था वो उस जिज्ञासु में ठोक दिया। अब 2 के पास गया, 3 के पास गया, 4 के पास गया, उन 4-5 संतों के असंतों से उनको संत मान के उसने उनसे जो ज्ञान सुना, जो भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उसको फिर स्वयं वक्ता बन गया। अब वेदों का ज्ञान ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, 3 उपासकों को कहाँ से होगा? ये सोचने की बात अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत के प्रश्न नंबर 28-29 पर सुना और फिर 562-63 पर देवी ने खुद बताया कि उस ब्रह्म की साधना करो। ब्रह्मा विष्णु तो कहता मैं देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की साधना करो। देवी भागवत प्रश्न नंबर 562-63 पे उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्मलोक में रहता है और ब्रह्म कह रहा है कि उसकी पूजा करो जो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, कोई अन्य है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब इससे क्या हुआ? वो जिज्ञासु कौन था? वो जिज्ञासु ने जैसे भी वो नकली सकली संत मिले, जो भी उन्होंने वेदों के बारे में जानकारी उल्ट सुलट दी, वह ग्रहण कर ली और खुद वक्ता बन गया और चेले बनाने लग गया। अब गीता ज्ञानदाता कहता वो भी मेरे लिए रिजेक्टेड है, वो अच्छा आदमी नहीं, वो भी अपने जीवन व्यर्थ कर रहा है। और चौथे पर है वो ज्ञानी आत्मा। ज्ञानी आत्मा कौन बताई? जिनको ये पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसका मूल उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति है, नथिंग एल्स। और ये भी उनको वेदों में से ज्ञान हुआ कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही पूर्ण मोक्ष होगा और किसी भी साधना से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे गीता जी में आपने पढ़ा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कह रहा है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी। मेरे की भक्ति करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। फिर ब्रह्मलोक के विषय में लिखा 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में, ब्रह्मलोक तक भी सारे फिर नाशवान है। इसलिए कहा कि अविनाशी तो उसको जान, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसके मारने को कोई भी समर्थ नहीं है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो वास्तव में अविनाशी है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। तो 5वें जो ज्ञानी हैं, उन्होंने जैसा भी ज्ञान इन अज्ञानियों से सुनते हैं, इन ब्रह्मा दूसरे जो ऋषि बने फिरे होते हैं, उनसे जो भी ज्ञान सुना, उन्होंने जैसा भी ज्ञान को समझा उनमें ये मान लिया वे एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्म की। जैसे देवी भागवत में देवी खुद हिमालय को कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा कर और उसका ओम मंत्र है, सब बातें त्याग दे और कुछ भी जंतर मंत्र तीर्थ व्रत कुछ मत कर, केवल एक ओम नाम का जाप कर। अब जैसे देवी विचलित है, देवी कैसे विचलित है पुण्यात्मा? ये दास बार बार ये लालटेन क्यों दिखावा है कि कहीं कोई बिदक ना जा। अब जैसे एक अंधा अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, जगती हुई लालटेन यानी टॉर्च, बच्चे आ रहे थे, अंधा कह रहा है, बोला कि बेटा देखियो मुझे दिखाई नहीं देता, देखना बच्चों ध्यान से चलना। अब वो बच्चे कहने लगे बाबा क्या तुझे सचमुच नहीं दिखता? कहा बेटा मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चे बोले कि फिर ये लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आंखों वालों के लिए कदे मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो दे। इस 20 की रोशनी में मुझे देखकर तुम साइड पकड़ जाओ बेटा, इसलिए लालटेन ले रखी है। तो ये सदग्रंथ देवी भागवत पुराण, 18 पुराण, ये चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र कुरान, पवित्र ये सारे बाइबल, इसलिए ये लालटेन साथ रखे दास कि यह लालटेन दिखाई देता हूँ, देखियो भाई कदे नाराज हो जाओ और मेरे गिला
है बैठो। ये फिर इसकी रोशनी में कोई नहीं बोलता, यूँ कर लेते हैं बस, सचमुच यह बात तो सच्ची सारी। क्योंकि इन सदग्रंथों को हम सभी सत्य मानते हैं, इनके अंदर जो लिखा हमने कोई डाउट नहीं है। अरे इनमें भी डाउट है तो बाढ़ में जाओ भाई, तो नारायण निकम्मा है। कहते जान बूझ साची तदर करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे। परमेश्वर कबीर जी कहते। अब देवी भी विचलित है, वो सारे ऐसे ही विचलित थे। ये महिमा तो कह रही है तत्ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। ये देखो, ये श्री देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी। ये वही है, ये वही है जो कि, तो क्योंकि ये बार बार दिखाना इसलिए आवश्यक हो गया कि कलयुग में आज किसी के पास समय को नहीं इतना कि शास्त्र खुद देख ले कि तठा गए। फिर ये दास ने ही ये दिखाना पड़ा, और किसी को डाउट है तो वो अपना देख लेगा तुरंत और संतुष्टि हो जाएगी इसकी। अब देखना, अब यहाँ ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पे। अब यहाँ पर देवी बता रही है, हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बता रही है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकार देवी बोली, श्री देवी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत सपी में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद यानी परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। उस परम प्रकाश, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर पुरुष के विषय में बता रही है। परब्रह्म, यहाँ परब्रह्म बोल रही है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन में लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। उपनिषदों में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर ब्रह्म, आगे देखो। और फिर ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है। अब ब्रह्म को लक्ष्य मानो। यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ ब्रह्म को ले छोड़ दिया।